तो ऐसे ही करके पत्थर चट का जो पौधा है उसके आगे हाथ जोड़ करके अपने जो भी आप इष्ट को मानते हैं उसको बोलिए कि इसके अंदर औषध गुण पैदा कीजिए, ताकि इसके पत्तियों का सेवन करके मैं अपनी जो दुख है, दुविधा है, जो पेट के अंदर पथरी बन गई है, उससे निजात पा लूँ। तो आपका धन्यवाद करूँगा। तो वो आप पत्तियाँ लेकर के खाइएगा, चबा चबा के खाइएगा, और आप देखेंगे कि 15-20 दिन या महीने के बाद दोबारा टेस्ट करवा लो। टेस्ट कराने के बाद आप भगवान का थैंक यू तो करोगे करोगे, साथ में कहोगे थैंक यू गोयल साहब, आपने बताया तो ये हमारा काम हो गया। बिल्कुल। जी। महिलाओं से रिलेटेड एक सवाल है मेरा। जैसे हमने बहुत सी महिलाओं में, बहुत सी लेडीज़ में, जो बच्चियां भी हैं जो अभी जिनकी पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने हमेशा देखा है कि उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स उनके कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कई बच्चियों का ये कहना है कि पहले दर्द नहीं होता था लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये समस्याएं क्यों आती हैं? आजकल लड़कियां जो है ना जी, उनकी डाइट, उनकी खुराक खाती नहीं है, कुछ खाती नहीं है। मेरी अपनी 2 बेटियां सारा दिन डांटती रहती है उनकी माँ, खा लो ये खा लो। अच्छा, भूख नहीं है, भूख नहीं है, पिज्जे का ऑर्डर कर दो, फटाफट भूख लग भूख लग जाती है। जाती है। हाँ। ये कौन सी भूख है भाई? है तो मतलब बच्चों का समझ नहीं आता आजकल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तो बच्चियों को मैं ये कहूँगा, छोटे बच्चे, बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके लिए मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि जैसे आपके मम्मी पापा हैं, मैं भी आपके लिए वैसा ही हूँ। मैं आपको गलत राय तो किसी को भी नहीं देता, आपको तो कह ही दूंगा। आप एक तो गुड़ जो है, थोड़ा सा गुड़ खाया करो जब भी कुछ खाते हो। मैं कहता हूँ आपका जो मन करता है खाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरी बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि मुंह का स्वाद पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत खा लिया करो। जैसे आप 2-3 बहन भाई हो तो एक मंगा लो, आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके खा लो, बाकी खाना खाया करो घर का। कम से कम एक परांठी तो जरूर सुबह दूध के साथ बनती है। अगर आप ये खाने लग जाओगे ना तो समझो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और दूसरी बात, आप गुड़ खाएंगे। गुड़ खाने से क्या है कि आपकी पेट की आंतड़ियाँ जो हैं उनके अंदर लुब्रिकेशन बनता है, उनको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बनता है, नया खून बनता है। देखो कितना कुछ बोल दिया मैंने आपको। तो ये बात मैं सच में बच्चों के लिए जज्बाती हो जाता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। इनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें बतानी बनती हैं। तो आप गुड़ खा लो, थोड़े थोड़े तिल वगैरह खाने की आदत डाल लो, तिल की पिन्नियाँ बना लो। तिल की पिन्नियाँ बनाओगे ना बेटा, तो आपके जो प्रजनन अंग हैं, जिनको हम कहते हैं कि आपकी जो बच्चेदानी का एरिया है, लड़कों का जो ये अपना मसाना होता है, इसमें गर्मी पड़ जाती है। तिल जब हम खाएंगे, तिल के साथ हम क्या कहते हैं, भुग्गा वगैरह बना लो, कुछ भी कर लो, वो खाया करो। उससे आपका जो इंटेस्टाइन है या आपका जो यूरिनल सिस्टम है वो सेट होगा, और आपकी जो अंदर ओवरीज हैं, बच्चेदानी है, लड़कियों की है ही ना, तो वहाँ से पीरियड का सिस्टम चलता है, तो वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम हो चुका है या बहुत ज़्यादा बीमारी है, इसके लिए मैं कभी भी कोई घरेलू चीज़ जल्दी नहीं बताता। किसी को माँ बादी, किसी को माँ स्वादी। लेकिन इस ये एक कहावत है, तो कई बार किसी को दवा सूट करती है, कई बार नहीं करती है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक के वैद्य, डॉक्टर या वैद्यनी से आप मिलिएगा, तो उनके मिल करके आप अपनी दवाई करवाइए। अगर आपको हमारे कहीं भी सेंटर पे जा कर के नज़दीक मिलने का मौका मिलता है, तो हमारे जो वैद्य हैं वो सेंटरों पे बैठते हैं, क्योंकि आजकल मैं नहीं बैठ रहा, मेरे को समय नहीं मिलता। तो आप उनको मिलिएगा, जा कर के बात कीजिएगा, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। क्योंकि जो दवाइयाँ बनती हैं हमारे केंद्र पे, वो हमारी देख रेख में बनती हैं। एक एक चीज़ हम खुद अपने तरीके से देख करके हमारे जो सीनियर वैद्य हैं उनके साथ डिस्कस करके ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 दशक का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के लिए ही तो है, उसका फ़ायदा उठाइए। इसके साथ महिलाओं में एक और समस्या हमने देखी है गोयल साहब जी। ये समस्या ऐसी है कि महिलाएं इससे भी बड़ा प्रताड़ित हैं, बड़ा परेशान है। लिकोरिया की ये प्रॉब्लम है। हाँ। और लिकोरिया से इतना ज़्यादा परेशान है कि मतलब महिलाओं का कहना है कि ना तो किसी काम में मन लग पाता है और एक चिड़चिड़ापन रहता है उनके अंदर इसकी वजह से। तो इसके लिए कोई ऐसा इलाज? ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो महिला को डे बाई डे मेंटली भी टॉर्चर करता है, फिजिकली भी टॉर्चर करता है, वो सामाजिक तौर पे भी टॉर्चर होती है। और मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, उसको अंदर से गिल्ट फील होता है। तो ऐसे में बहुत सारी
महिलाएं जो हैं वो डॉक्टरों से या वैद्यों से बात नहीं करती मैडम। ये जैसे आपने खुलकर बात पूछ ली ना, ये अपने लिए नॉर्मल हो सकती है क्योंकि अपन डेली इन चीज़ों से गुजरते हैं, सुनते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये बात करते हुए ऐसे लगता है कि हम तो धरती में धंस जाएंगी, हम नहीं करेंगी बात। लेकिन पंजाब में मैंने बहुत सारी महिलाओं को विश्वास दिया कि आप ये समझ के बात करो कि सुभाष गोयल हमारा सगा भाई है, हम इससे बात कर सकते हैं, बात करो, इसका समाधान होगा। और इस बीमारी का बहुत बढ़िया समाधान है। इसके लिए हमारे वैद्य जी ने एक ही पाउडर बनाया है, वो है भी सीक्रेट, वो भाई फार्मूला मुझे भी नहीं पता, मैं ऐसे ही नहीं तो मैं फार्मूले आप देखते हो मैं बोल देता हूँ, वो बोला नहीं जाएगा मेरे से क्योंकि वो सीक्रेट है उनका। लेकिन डब्बे पे लिखा है और उसको बनाने की विधि वही जानते हैं, मैं भी नहीं जानता। तो वो जो पाउडर है उसका 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को देना है। उसका नाम भी उन्होंने WM पाउडर लिखा उन्होंने, मतलब वुमेन पाउडर अपने तरीके से। वैद्य जी बहुत पुराने हैं, इतना ऐसे नाम रख लेते हैं। तो WM पाउडर लिखा है वो आप, हाँ, WM लिको पाउडर, लिकोरिए का, हाँ। लिको पाउडर याद आ गया मेरे को। तो वो आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और उसके साथ एक 2 गोलियां हैं वो देते हैं, तो ये आप मंगा लीजिएगा। तो लिकोरिए का किट है वो पूरा, तो 2-3 चीज़ें हैं वो आप मंगा के 2-3 महीने खा लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि आपको समय मिलता है मिलने का, हमारे वहाँ लेडी डॉक्टर्स हैं, आप उनको मिल करके अपना इलाज करवा सकते हो। तो जो ये लिकोरिए का प्रॉब्लम है, इसके कारण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और आती है, महिलाओं के अंदर थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा। आदमी अगर उनका हस्बैंड उनको छू भी ले तो उनको लगता है कि इसको कुछ मार दूं मैं उठा के। तो मतलब आपसी जो संबंध है, जो आप लाइफ का रोमांस है, वो भी खत्म हो जाता है। अब रोमांस ही खत्म हो गया जीवन में तो और चिड़चिड़ापन हो गया। तो ऐसे करके महिलाएं जो हैं वो इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हैं, तो कुछ ना कुछ उनको आयुर्वेद में लेना पड़ेगा और आयुर्वेद के डॉक्टरों की सलाह लेकर के ही वो ट्रीटमेंट करें। और ज़्यादा ज़रूरी है तो वो हमारे आसपास हैं तो मिल सकती है।